जय मसीह की। इब्रानियों का किताब 6वां अध्याय 14वीं और 15वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। Hebrews chapter 6 verse 14 and 15। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों आयत को जब आप देखते हैं, एक आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला या क्या आशीष दिया और अब्राहम ने उसको कैसे प्राप्त किया, ये दो बातों को आपको दिखाई देता है। परमेश्वर ने उससे कहा 14वीं आयत में, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को एक बात कहा। परमेश्वर के तरफ से हमारे जीवन में कोई भी बात होने का शुरुआत होता है उनका कुछ शब्द के अंदर। परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ है। परमेश्वर का वचन ही है जो परमेश्वर हमारे लिए रिलीज करता है, क्योंकि वचन के अंदर सामर्थ है। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है सुसमाचार में, यीशु ने कहा, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। यानी परमेश्वर का वचन अगर आपके लिए कोई बात कहता है, वही है परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में कार्य होने का जड़ या उसका बीज वही है। परमेश्वर आपके सामने उतर के आपको एक दर्शन देना ज़रूरी नहीं है, अजीब गरीब अनुभव होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर प्रभु ने आपको दिया, चाहे आप वचन पढ़ रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, तब परमेश्वर ने आपसे बात किया, या पूरा बाइबल को लेकर आप विश्वास करते हैं ये मेरे लिए है। इस तरीके से जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, मानो वो वचन उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से सामर्थ के साथ भेजा हुआ है और वो काफ़ी है। परमेश्वर अगर एक वचन देते हैं, वो हमारे जीवन में चमत्कार को उत्पन्न करने के लिए काफ़ी है। उसके ऊपर परमेश्वर की ओर से और कोई चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। ये अब्राहम का रिस्पॉन्स हमें दिखाई दे रहा है। परमेश्वर ने अपना वचन वायदा उसको दिया, लेकिन अब्राहम को उस वायदे का पूर्ति उसके जीवन में प्राप्त करने के पहले, बिफोर द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्रॉमिस, कुछ समय लगा था। परमेश्वर जो हमारे लिए डिक्लेयर करते हैं, वचन देते हैं, वो तुरंत क्षण भर में होना ज़रूरी नहीं है। उसको स्वीकार करने की एक प्रक्रिया होता है। वो प्रक्रिया क्या है? इधर लिखा है, उसने धीरज धरकर परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। धीरज धरा यानी कुछ समय लगा उसके अंदर। वो समय के अंदर विश्वास करते रहने वाली बात अब्राहम के अंदर था। वो विश्वास को मानो उस लंबे समय के कारण परखा भी गया है। शायद अब्राहम को उस वजह से निंदा भी सहना पड़ा, लेकिन उन सारे बातों को इकट्ठा करके वचन कह रहे, उसने धीरज धरा। ही परसिवियर्ड, ही वेटेड पेशेंटली। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया, वो परमेश्वर के तरफ से काफ़ी है आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने के लिए। अभी बस एक चीज़ की ज़रूरत है, आप धीरज धरें, यानी आप इंतज़ार करें। कैसे इंतज़ार करें? पैसिवली नहीं, आलसी तरीके में नहीं, बल्कि विश्वास के साथ परमेश्वर के तरफ से वो कार्य को स्वीकार करने के लिए एक बड़े अपेक्षा के साथ प्रभु को ये कहते हुए, प्रभु जी धन्यवाद, आपने मुझसे बात कहा और आप इस बात को पूरा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कितना अद्भुत वचन है ये। आज आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के परिस्थिति से आप होकर गुजर रहे हैं, शायद आपके जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रगल है, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सालों पहले, कुछ महीने पहले परमेश्वर ने आपको जो आपके हृदय में जो एश्योरेंस दिए थे, भरोसा दिए थे कि परमेश्वर ऐसे करने वाला है, वो काफ़ी है। अभी आपका बारी है, आपकी बारी है, आपका टर्न है कि इंतज़ार करें, धीरज धरें, यानी वेट करें, विश्वास के साथ
पेशेंस के साथ, धन्यवाद के साथ है, और परमेश्वर ज़रूर अपने वायदे को पूरा करेंगे। आप जानते हैं अब्राहम के जीवन में क्या हुआ। परमेश्वर ने उसके जीवन में उसके 70s में, उसके 75 ईयर के उम्र के आसपास परमेश्वर ने उसको वायदा किया था, लेकिन प्राप्त किया करीब 24-25 साल के बाद अपने पुत्र को उसने प्राप्त किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जब कहते हैं वो अपने वायदे से मुखरता नहीं है। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूँगा। खुदावंद परमेश्वर, ये भाई ये बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके जीवन में परमेश्वर के कहे गए सारे बातें परमेश्वर पूरा करेंगे, इसलिए धन्यवाद। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसके लिए इंतज़ार करने के लिए उन्हें मदद कर, सहायता कर, धीरज धरने के लिए मदद कर प्रभु, विश्वास के साथ इंतज़ार करने के लिए मदद कर प्रभु, धन्यवाद के साथ उसके अपेक्षा करने के लिए मदद कर प्रभु। परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद। आज ये भाई ये बहन के जीवन को आप बहुतायत से आशीष करें, उनके हर एक कामों के ऊपर आपका आशीष बना रहने पाए, उनके रास्ते में आपका सुरक्षा बने रहने पाए, आशीष इनके परिवार के अंदर भरपूरी से वे पाने पाए। धन्यवाद, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।